देखिए, एक बहुत ही अच्छा डिटेक्शन है जो हमारे एपीएमसी पुलिस स्टेशन की जो टीम है और डीसीपी जोन 1 के मार्गदर्शन में, एसीपी वासी डिवीज़न के मार्गदर्शन में और एपीएमसी पुलिस स्टेशन की जो टीम अधिकारी कर्मचारी हैं, सबने मिलकर बड़ा अच्छा एक डिटेक्शन किया है। और इसमें थोड़े में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 12 तारीख को, इसी महीने में 12 सितंबर को, जो माथाड़ी चौक है एपीएमसी पुलिस स्टेशन के एरिया में, वहाँ पे एक प्लास्टिक के उसमें बैग में कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे जिसको मानवीय अवयव बोलते हैं। तो उसमें हमको करीब 7 पार्ट्स मिले थे उसमें, और उसमें 2 हाथ का था और 2 पैर और 2 मांडी जो जांग बोलते हैं वो था, और एक ऊपर के हाथ का पोर्शन था। ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे और उस समय हमारे पास में कोई भी सबूत नहीं था, कोई भी सुराग नहीं था कि ये किस इंसान का बॉडी पार्ट है और ये यहाँ क्यों पड़ा हुआ है, क्या हो सकता है इसके पीछे। लेकिन इसमें जो एपीएमसी की जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी जो टीम थी, उन्होंने, और जोन 1 की जो टीम ने, इन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको तफ्तीश करके, तपास करके, आसपास के जो थाना अपना एरिया है, थाना है, बॉम्बे है, मीरा भाईंदर है, बाकी जगह पे भी कोई मिसिंग है और भी ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कुछ भी सुराग मिले, तो सारा मेहनत करने के बाद में पता लगा कि यहाँ पे कोपर खैरने में एक मिसिंग कंप्लेंट 11 सितंबर का दाखिल था, जिसमें जो मिसिंग पर्सन था वो रविंद्र मडोडिया करके था उसका नाम, और इसके हाथ पे रविंद्र लिखा हुआ था। थोड़ा सुराग बाद में जब सफाई किया उन्होंने, पूरा अच्छे से देखा, तो उसमें उसको हाथ रविंद्र लिखा हुआ था उसमें, और एक हनुमान का चित्र था वहाँ पे। उसके बेसिस पे फिर वो मिसिंग बहुत सारे मिसिंग देखने के बाद में फिर कोपर खैरने से मैच हुआ। उसके बाद में फिर वो उसकी शिनाख्त की गई, और जो मिसिंग था वो ये जो विक्टिम है, जो मैयत है रविंद्र मडोडिया, उनकी पत्नी ने ही एक मिसिंग कंप्लेंट दिया था वहाँ पे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे और भी कि उसके जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स है, कहाँ पे उसका धड़, कहाँ पे उसका सिर, कहाँ पे है, तो उसकी तपास की, हथियार की तपास की, और कौन आदमी किसने मारा होगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, और उसमें रविंद्र मडोडिया करके था उसका नाम, और इसके हाथ पे रविंद्र लिखा हुआ था। थोड़ा सुराग बाद में जब सफाई किया उन्होंने, पूरा अच्छे से देखा, तो उसमें उसको हाथ रविंद्र लिखा हुआ था उसमें, और एक हनुमान का चित्र था वहाँ पे। उसके बेसिस पे फिर वो मिसिंग बहुत सारे मिसिंग देखने के बाद में फिर कोपर खैरने से मैच हुआ। उसके बाद में फिर वो उसकी शिनाख्त की गई, और ये जो मिसिंग था वो ये जो विक्टिम है, जो मैयत है रविंद्र मडोडिया, उनकी पत्नी ने ही एक मिसिंग कंप्लेंट दिया था वहाँ पे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे और भी कि उसके जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स है, कहाँ पे उसका धड़, कहाँ पे उसका सिर, कहाँ पे है, तो उसकी तपास की, हथियार की तपास की, और कौन आदमी किसने मारा होगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, और उसमें बाद में सब पता लगा कि इसमें जो आरोपी है उसके पहचान का ही था, उसका दोस्त ही था वो, और उसका नाम है सुमित कुमार हरीश कुमार चौहान, 27 साल का है। और जो रविंद्र मडोडिया जो मर गया, ये 30 साल का है। ये दोनों स्वीपर का काम करते थे, इनका कुछ पैसे का लेने देने का कुछ मैटर था, कुछ झगड़ा हुआ था, और आरोपी जो है उसने विक्टिम के जो मैयत है उसके घर में ही जाकर के उसको मारा था। अब ये उसके बाकी और भी इसमें कोई इन्वॉल्व है क्या, क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ, बाकी अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अभी आज तक अभी हमारे पास में हथियार मिला हुआ है और उसका पूरा बॉडी पार्ट्स मिल गया है। आरोपी भी हमने अरेस्ट कर लिया है, आरोपी अभी गुनाह कबूल कर लिया उसने, और एविडेंस भी हमारे पास है, पुलिस कस्टडी में भी है, 22 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है। और इसमें हम और भी जो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हम जारी रखें अभी, और उम्मीद है कि इसमें और भी अगर कोई इन्वॉल्व होगा या कुछ और चीज़ें होंगी तो बाद में इसको भी हम कार्रवाई करेंगे, जैसा भी तपास चलेगा। बहुत ही हीनियस क्राइम है, जिस तरह से बॉडी पार्ट को काटा गया है, किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, क्या और भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि ये सिंगल व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, जितना सीरियसली इसको अंजाम दिया गया है। देखिए, क्या निकल कर रहा है अभी इसमें क्या है कि अभी चूँकि
तपास चालू है, इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, तो उसमें अब और भी कोई इन्वॉल्व होगा, और भी क्या कारण है, मोटिव क्या है, क्या और चीज़ें कुछ हो सकती हैं। अभी जो सामने आया है कि पैसे का कुछ था, कुछ उसको झगड़ा भी हुआ था, और शायद अभी वो बोलता है कि मुझे विक्टिम खुद ही हमको मारने के उसमें बोला था कभी उसको। तो अभी सारी चीज़ें जो हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद में अगर कुछ और होगा तो समझ में आएगा कि कोई और इन्वॉल्वमेंट है और कोई और भी कारण है, वो सब बाद में पता लगेगा।